तो वो आहुक था, उसकी पत्नी का नाम था आहुका। और शिव महापुराण में लिखा है कि दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव के अनन्य प्रेमी थे, अनन्य प्रेमी दोनों। रोज भगवान शिव का ध्यान करते थे, रोज महादेव की पूजा करते थे। और आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बाबा श्याम के दरबार से लाखों 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 लोग इस समय संस्कार टीवी इस कथा को सुन रहे हैं अपने घरों में बैठकर। सभी हरि प्रेमियों के नाम मेरा संदेश है, रोज पूजा करो, रोज भगवान शिव का रोज यजन करो, रोज भजन करो। जब तक भजन नहीं हो जाए तब तक भैया आप कुछ न खाओ, कुछ न पियो। यहां तक शास्त्र बात आदेश करते, आज्ञा देते शास्त्र। तो दोनों पति पत्नी रोज भगवान शिव का पूजन करते थे। एक बार की बात है, भगवान शिव ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। स्कूल में जाती तो परीक्षा तो होती है, तो उन्होंने कहा इसकी परीक्षा ली जाए, इन दोनों की परीक्षा ली जाए। तो एक दिन जो भील था वो बाहर कुछ लाने के लिए गया था, कुछ मिल जाए, परिवार का भरण पोषण हो जाए। शाम हो गई, कुछ मिला नहीं, बड़ा बेचैन हो गया। और उसी समय, शाम के समय, स्वयं महादेव एक सन्यासी का रूप बनाकर, एक यतिराज का रूप बनाकर, सन्यासी का रूप धारण कर स्वयं महादेव आ गए। यतिराज का रूप धारण कर, सन्यासी का रूप धारण कर देवादिदेव महादेव आ गए। और महादेव ने रूप बदल कर आए। और उस समय भील घर पे नहीं था, लेकिन जैसे आए उसी समय भील भी घर पे आ गया। अब दोनों पति पत्नी ने सन्यासी का स्वागत किया, वंदन किया, पूजन किया, अर्चन किया, चरणों की सेवा की, गृहस्थ जीवन के नियम जितने भी होते सब फॉलो किए और प्रणाम किया। हे महात्मा ने, हे सन्यासी, प्रणाम है मेरा आपको, आज आप आए, हमें धन्य हो गए। लेकिन उनको ये पता नहीं कि शिव है ये। लेकिन पति पत्नी ने खूब सेवा की, दोनों ने खूब। शाम का समय था, ध्यान से सुनना, जंगल था, एकदम घनघोर जंगल, छोटी सी उनकी कुटिया थी, छोटी सी, पति पत्नी छोटी सी कुटिया में रहते थे। अब सन्यासी ने कहा, पूजा होने के बाद सन्यासी ने कहा मेरी एक इच्छा है, अब मैं रात को कहां जाऊं, मैं रात को कहां जाऊं, मेरी इच्छा है कि आपके घर में मैं रात को रुक जाऊं, मैं रात को आपके घर में आतिथ्य मिल जाए मुझे, मैं आपके स्थान, घर में थोड़ा सा जो स्थान है उसमें थोड़ा सा मुझे स्थान मिल जाए, मैं रात को आपके घर में रहना चाहता हूं। अब घर छोटा सा है, बिल्कुल बहुत छोटा सा घर है। अब इतने छोटे से घर में कौन, 3 आदमी रह नहीं सकते, इस स्थिति का घर छोटा सा। अब भील ने कहा कि हे सन्यासी देव, हमारा घर बहुत छोटा है, हमारा घर बहुत छोटा है, हम कैसे आपको रखें, हम आपको नहीं रख सकते, हम छोटा सा घर हमारा। ये कहा तो उसी समय भीलनी ने, उसकी आहुका ने पता है क्या कहा, उसकी पत्नी ने कहा बावले हो गए हो, हमारे घर में अतिथि आए, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हाँ, भगवान रूप बदल के आते हैं, हो सकते ये नारायण ही हो। और उन्होंने कहा कि एक काम करो, हम अपने घर में आपको स्थान देंगे, आप रुकिए, रात को विश्राम कीजिए। और उसने कहा स्वामी सुनो, अपने पति से कहा सुनो स्वामी, मैं घर के बाहर खड़ी हो जाऊंगी, अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ी हो जाऊंगी, क्यों रात को बहुत से हिंसक जीव जंतु आते, बहुत से हिंसक जीव जंतु, शेर, भालू, रीछ, चीता, वो जीव को मार देते, कि मैं खड़ी हो जाऊंगी और आप सन्यासी के साथ रात को यहीं रहो। उन्होंने कहा नहीं, हे देवी तू बाहर खड़ी होगी अच्छी बात नहीं है। और भील ने, आहुक ने कहा मैं स्वयं खड़ा हो जाऊंगा, मैं रहूंगा बाहर पहरे पर, तुम अंदर रहो। और शिव महापुराण रुद्र संगीता, शतरुद्र संगीता में लिखा है। अब भैया वो भील बाहर खड़ा हो गया, एकदम ध्यान से सुन, वो भील बाहर खड़ा हो गया, आहुक बाहर खड़ा हो गया, और सन्यासी अंदर चला गया। सन्यासी यानी कि महादेव स्वयं,
अब रात को कुछ समय के बाद उस आहुक पर हिंसक जीव जंतु ने हमला कर दिया। वो बाहर खड़ा था, बहुत से हिंसक जीव जंतु ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने बहुत देर तो प्रयास किया बचने का, लेकिन वो बच नहीं पाया और अंत में हिंसक जीव जंतुओं ने उस आहुक को जान से मार दिया, ले गए, मार दिया। जो सुबह पता लगा आहुका को कि मेरे पति को मार दिया, आहुक को रात को मार दिया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। हो सकता है उन सन्यासी को पता चला, यतिराज को पता लगा कि भाई इनके तो पति को रात को जानवर खा गए, जानवरों ने मार दिया। लेकिन उन्होंने कहा जो इसकी धर्मपत्नी क्या कहती है आहुका, भैया जो हुआ सो प्रभु की लीला है, मैं क्या कर सकती। लेकिन मेरा पति भगवान को प्यारा हो गया तो मैं संसार में अब कैसे रहूंगी। तो पतिव्रत धर्म है मेरा, तो मैं काम करूंगी कि मैं मेरे हे सन्यासी, हे महात्मा, हे यतिराज, एक काम करो, आप एक चिता बना दो। जो इसकी चिता बन रही है, इस चिता के पास एक चिता और तैयार कर दो, लकड़ियां लगा दो, मैं भी इनके साथ ही अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, मैं भी जल जाऊंगी, मैं भी अब संसार में रहकर मेरा भी क्या काम है, मैं भी जाऊंगी संसार छोड़कर। और भीलनी ने जब ये कहा तो भगवान शिव ने कहा लो ठीक है चिता बना दो, बैठ जाओ इसमें। जब वो बैठ गई तो उसी समय देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, अपना रूप बदल गया, स्वयं आज भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने प्रकट होकर कहा तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। हे देवी तुम वरदान मांग लो, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। तो वो भिलनी कुछ नहीं बोल पाई, वो आहुका कुछ नहीं बोल पाई, रोने लगी, झरझर आंसू बहने लगे। और एक बात बोलूं भैया, जब परमात्मा का दर्शन होता है, उसके साथ जब साक्षात्कार होता है तो शब्द मौन हो जाते हैं। जब भगवान की याद आती है ना, और भगवान के साथ जब आपकी एकाकार, आप इसके साथ जब जुड़ते हो, तो फिर शब्द मौन हो जाते, शब्द साथ छोड़ देते हैं, शब्दों से प्रार्थना हो ही नहीं सकते। फिर तो अंतःकरण की बात आती है, फिर तो अंदर की दुनिया प्रारंभ हो जाती है मेरे बहन भाई, फिर तो आंखों से बात होती है। और झर झर आंसू बहने लगे, वो बोल नहीं पाई भिलनी। हे यतिराज, हे महादेव, हे सन्यासी, मैं आपको चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूं। और उसने अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई और उससे कहा, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा क्या मांगू मैं आपसे, मेरी स्थिति नहीं मांगने की। तो भगवान शिव ने कहा सुनो देवी, तुम तो वरदान नहीं मांग रही हो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे गृहस्थ जीवन से, धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब आजकल लोग कोई मांगने भी आते कुछ, भग 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 दरबार, अरे भाई इंतजार करो यार, क्या है इतनी जल्दी क्या कर रहे हो, न जाने किस वेश में। और मेरे गुरुदेव एक बात कहते, मेरे समर्थ गुरु भाई एक बात कहते कि जिंदगी में एक बार भगवान जरूर आते हैं, नारायण एक बार जीवन में जरूर आते हैं, लेकिन वो सूझ वाली आंखें होती है, जो भजन करने वाली जीवात्मा होती है भैया, वो तो पहचान लेती है, नहीं तो हम भगवान के सामने भी दरवाजा बंद कर देते। एक परिचय तो होता नहीं यार, मैं आपके घर आया, आपने मेरा सम्मान किया, तो जब आप मेरे घर आओगे तो मैं आपका सम्मान तो करूंगा। जब आप यहां से, आपका घर तो वही है, अंत में जाना तो परम तत्व के पास है, उस घर में भी फिर आपका गोविंद स्वयं सम्मान करेंगे। उस दिन तूने मेरा सम्मान किया, आज मैं तेरा सम्मान कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई, और गृहस्थ जीवन के बहुत से नियम होते हैं, गृहस्थ जीवन के बहुत से नियम होते हैं। कोई भी अतिथि भूखा न जाए तेरे द्वार से। जिस दिन तेरा अतिथि भूखा चला गया द्वार से, तेरा ये जीवन का बहुत सारा पुण्य चला जाएगा। तेरे द्वार से कोई भूखा न चला जाए, कोई प्यासा न चला जाए। इसलिए पहले कोई भी लोग घर आते थे तो पहले पानी पिलाते थे, बिठाते थे, भोजन करवाते थे कि भाई भोजन करो, प्रसाद पाओ, उसके बाद की बात करते थे। आजकल तो क्या बताएं साहब,
आज तो स्थितियां बहुत विपरीत होती जा रही है, समय का चक्कर घूमता जा रहा है, समय की दौड़ भागी जा रही है। और शिव महापुराण में लिखा गया है, उन्होंने वरदान देते हुए महादेव ने कहा, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा। हे देवी, हे आउका, जो आज मेरा यति रूप है जो तूने देखा है, यह अगले जन्म में, भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर सहयोग कराएगा। मेरा ही रूप आप दोनों का सहयोग कराएगा। तेरा पति इस समय चला गया, तो तेरा भी पुनर्जन्म होगा और तेरे पति का भी पुनर्जन्म होगा। उस समय मेरा हंस अवतार होगा और अब मैं तेरे दोनों का तुम्हारा मिलन करवाऊंगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन के श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय इसका नाम नल होगा, नल के नाम से इसकी ख्याति होगी। और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात दोनों मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये किसने कहा? स्वयं महादेव ने कहा। बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभ है वो पद मैं तुझे दे रहा हूं, तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। और नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, ऐसा कहकर भगवान वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। स्वयं महादेव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म में विचलित नहीं हुआ था। भील उस समय अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था। तो कथा में लिखा गया है, उसी के नाम पर लिंग को अचलेश की संज्ञा दी गई। कि यहाँ जो भगवान उस समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, तो अचलेश शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा हुई। दूसरे जन्म आउक नामक भील नेसद नगर में वीरसेन पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ। और आउका उनकी धर्म पत्नी विदर्भ नगर है। विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। और ये यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती नल के साथ विवाह करवाया, दमयंती का नल के साथ विवाह करवाया। पूर्व जन्म के संस्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंस अवतारधारी शिव भांति भांति की बातें करके और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परम आनंददायक हो। तो आप किसी भी समय भगवान की पूजा करो, कभी भी पूजा करो, पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती। अगर आज आपने कथा सुनी है, ये कथा आपके जीवन में काम आएगी, कभी भी आएगी, चाहे यहां आए चाहे वहां आए, क्योंकि आपने अपने जीवन का अनमोल समय भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। हाँ, ये समय निकल जाता। आज जैसे 10 बजे कथा प्रारंभ हुई, ये 10 बजे वाला समय जिंदगी में वापस लौट के कभी नहीं आएगा। जो समय चला गया वो चला गया, वो लौट के कभी नहीं आएगा। और इस 10 बजे वाले समय में आपने अगर कथा सुन ली, पुण्य कमा लिया, आनंद ले लिया, वही आपका अमर हो गया, वो आपका अमर हो गया। देखते देखते बूढ़े हो गए, क्या पता नहीं चला कब धोले बाल सफेद बाल आ गए। देख कितनी डाई करने से क्या होगा, छुपेगी थोड़ी बात। हाँ, आदमी अपने आप को छलता है, छुपाने की कोशिश करता है, बाल सफेद बाल को काला करता रहता है। हाँ, छल करता अपने साथ। अरे भाई, समय चला गया, उसमें भजन नहीं हुआ, उसकी सोच बहुत गई थोड़ी रही है। अब तो भजन कर बाबरा, अब तो भजन कर। आप किसी भी समय भगवान का नाम लो, किसी भी समय पूजन करो, किसी भी समय यजन करो, वो हमेशा आपके साथ चलेगा, हमेशा साथ चलेगा। हाँ भाई, और इसलिए जो करना उसको कर डालो। रावण की भी 3 इच्छा रह गई थी, कल करूंगा। रावण की बहुत बड़ी इच्छा थी, रावण शक्तिशाली था, रावण शिव का परम उपासक था, शिव का परम भक्त था, 10 दशानन था, 10 शीश चढ़ा दिए महादेव पर। उनकी भी एक इच्छा थी। जब अंतिम समय लखन उनसे मिलने के लिए गए, राम ने कहा जाओ, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये परम शिव भक्त है, ब्राह्मण है, वो परम शिव भक्त, जाओ इनके पास। तो लखन गए। अंतिम समय में रावण थे। अंतिम समय में रावण ने कहा, लखन सुनो,
तुम मेरे साथ शस्त्र से रहित आ गए हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मरते मरते भी तुझे मार सकता हूं। तो शत्रु के पास जाओ तो सावधान होकर जाओ, सावधान होकर जाओ। पहली शिक्षा। और सुनो लक्ष्मण, ए लखन सुनो, मुझे पता था पूर्ण ब्रह्म से मेरी मृत्यु होगी, ये मुझे पता था। और आप ध्यान से सुनो, आज मैं दशानन रावण ये बात बोल रहा हूं कि कोई भी चीज कल पर मत छोड़ देना। मेरी इच्छा, 3 इच्छा अधूरी रह गई। मेरी एक इच्छा तो ये थी कि मैं सोने में सुगंध कर दूं। ये सोना बहुत अच्छा है, गोल्ड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छी जो पहनते हो सोना, लेकिन उसमें सुगंध नहीं है। अगर उसमें सुगंध होती तो क्या खुशबू आती, क्या आनंद आता, लेकिन खुशबू नहीं है इसमें। मेरी इच्छा थी कि इसमें खुशबू हो जाए, लेकिन मैंने सोचा कर दूंगा, मुझे कौन मारने वाला है। मेरी दूसरी इच्छा थी कि अग्नि में धुआं नहीं हो, अग्नि में धुएं से रहित अग्नि को कर दूं। मैं चाहता तो कर सकता था। और तीसरी एक और बहुत बड़ी इच्छा थी, क्या, कि आकाश के पेड़े लगा दूं। आकाश पर आदमी चढ़े तो सीढ़ियों से चढ़ जाए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मेरे को पता नहीं लगा और कब मेरे प्राण निकल गए, राम ने कब मेरे नाभि में बाण मार दिया। और आज मुझे परम तत्व की याद आ गई, मुझे वहां जाना। लखन, कोई चीज कल पे मत छोड़ना, क्या भरोसा है जिंदगी का। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर मन में कोई भी संकल्प उठे, मन में कोई प्रेरणा जगे, तो तुरंत कर दो। कल का क्या भरोसा, कल का नाम तो काल है। एक बार एक याचक धर्मराज से मांगने के लिए आया, युधिष्ठिर जी से कुछ मांगने के लिए एक भिखारी आया, और भिखारी को धर्मराज ने कह दिया कल आना। उसी समय भीम ने दुंदुभी पड़ी थी, भीम ने दुंदुभी बजानी प्रारंभ कर दी। अरे धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे भीम दुंदुभी क्यों बजा रहे हो? दुंदुभी तो जीत के समय बजाई जाती है कि भैया आज आपने जीत लिया। कि किसको जीत लिया? कि आज आपने काल को जीत लिया। आपने इस भिखारी को कैसे कह दिया कि कल आना? क्या पता कल ये जिंदा रहेगा कि आप जिंदा रहोगे, क्या भरोसा। कल ये जिंदा रहे कि आप जिंदा रहे, क्या पता जिंदगी का। इसलिए जो करना है वर्तमान अवस्था में कर लो, कुछ भी नहीं है टंटेबाजी फालतू की। वक्त के बाद बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे। आज भी मेरे पास कितने लोग मिलने आते हैं, हजारों फोन रोज मेरे पास आते हैं टीवी चैनल से, संस्कार टीवी से हजारों फोन मेरे यहाँ रोज बजते हैं। लोगों की दुख की स्थितियां मैं देखता हूँ, कई बार मैं रो पड़ता हूँ। कई लोग मेरे से रोज खाटू में मिलने आते हैं, कितने कितने लोग सुबह से शाम तक मिलने आते हैं। मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि महाराज जी उस समय हम नहीं कर पाए, लेकिन आज हमारे पास समय है, सब कुछ है, लेकिन आज हमारी स्थिति नहीं है। जब हमारे पास धन था, पैसा था, मान थी, प्रतिष्ठा थी, खूब था, उस समय तो हमने सोचा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, मेरा बेटा करवा देगा, मेरा पोता करवा देगा। महाराज जी हमको क्या पता था बेटे पोते ऐसे निकल जाएंगे। आज हमारी हालत बहुत खराब है। महाराज जी बड़ी आस लेकर आए बाबा के दरबार में, अब क्या करें महाराज जी। मैंने कहा मैया अब क्या करें, अब पछताए होते क्या, जब चुड़िया चुग गई खेत। वक्त निकल जाने के बाद मेरे बहन भाई कुछ भी नहीं होता है। हाँ, इसलिए समय पर कर दो, जो आपको करना अपने हाथों से कर दो, यूं किसी के सामने न करना पड़े। बेटा मुझे पैसा चाहिए मैं दान करूं, यूं क्यों, तेरे पास है तो तू खुद कर। अगर किसी से मांगोगे तो 4 प्रश्न और पूछेगा कि क्यों, क्या जरूरी है वहां करने की, क्या है, नहीं कुछ नहीं करना है। वो पहले टोक देते कई लोग। तो अगर बहुत सी मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताएं की बहुत सी इच्छा होती है कि महाराज जी हम करेंगे, लेकिन वो किसी से पैसा मांगते टोक देती, क्या छोड़ छोड़ कुछ नहीं है, सब फालतू के नाटक है। अब उनका मन विचलित कर देते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको पूरा जीवन याद है कि मैंने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, अब मेरा समय, अब मुझे कुछ कर देना चाहिए, अब मुझे कुछ कर देना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। ये भाग्य की बात है हमारे। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।